हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार मुझे नहीं पता अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में क्या हाल है, बट दिल्ली में लिटरली बहुत ठंडी है। ये पढ़ना था बैठ के, प्रॉपर टेबल चेयर पे ही बैठ के पढ़ती हूँ, बट मैं बिस्तर पे बैठ के पढ़ रही हूँ। मैंने सोचा करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेती हूँ। ज़्यादा टाइम भी नहीं और थोड़ा लेट में भी उठी मैं, मुझे जाना था टेस्ट के लिए भी। मेरा अगेन फिर से आज एम्बिशन पे भी टेस्ट था और योर लॉर्डशिप पे भी टेस्ट था। तो मैं एकदम, मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं टेबल चेयर बैठ के पढूं। इतना पानी, इतना ठंडा, यहाँ भी ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है। एक स्वेटर, दो स्वेटर, कैप, रजाई, कंबल, किसी से भी ठंडी नहीं जा रही है। तो मैं सोचा मैं बैठ के अपना करंट अफेयर्स रिवाइज करती हूँ, क्योंकि करंट अफेयर्स थोड़ा मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ, मुझे भूलता बहुत जल्दी है। तो मैं सुबह में भी रिवाइज़ कर लेती हूँ, फिर शाम को जब आती हूँ तो मैं एक बार करंट अफेयर्स की क्लास कर लेती हूँ, जो मेरा पिछले दिन का छूटा होता है। तो मैंने रिवाइज़ किया करंट अफेयर्स, जो पिछले एक हफ्ते की मैं रेगुलर पढ़ी रहती हूँ, वो मैं सुबह एक बार फटाफट रिवाइज़ कर लेती हूँ, फिर नया मैं दोबारा पढ़ना शुरू करती हूँ। उसके बाद मैं निकली कैंप, जीटीबी जाना था, वहाँ पे मेरा टेस्ट था योर लॉर्डशिप पे। पहला टेस्ट मेरा योर लॉर्डशिप पे होता है, उसके बाद फिर आफ्टरनून मेरा होता है एम्बिशन पे। ठंडी बहुत ज़्यादा थी, मैंने भी नीचे चाय, कोचिंग के जस्ट सामने है। फिर मैं पहुंची जहाँ पे क्लास होती है, जहाँ पे एक्चुअली मैं बैठ के टेस्ट देती हूँ। तो ये प्रॉपर क्लास है जहाँ पे होता है। मैं एक्चुअली जल्दी पहुँच गई थी, और फिर जो पेपर कराते हैं वो थोड़ा लेट आए थे, तो मैं आधा घंटे से ऊपर मेरे पास टाइम था। तो मैं सोची कि ऐसे खाली बैठने से अच्छा है, मेरा आईपीसी का टेस्ट है, तो मैं आईपीसी लेके आई थी और मैं फटाफट रिवाइज़ करना शुरू कर दी। मुझे ऐसा लगता है जो मैंने पिछले 2 पेपर दिए हैं योर लॉर्डशिप के, उनके पेपर का स्टैंडर्ड मतलब है यार, अच्छा है। मैंने आईपीसी का जो पेपर दिया है, ये नहीं था कि अगर पीवाई के सॉल्व करके चले गए या फिर मोटा मोटा जो सेक्शंस है वो आप पढ़ के चले गए तो पेपर हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं था। उन्होंने हर पार्ट, आईपीसी के हर पार्ट से क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ था। 3-4 सब्जेक्ट मिला के टेस्ट लेते हैं हर एक चीज़ का, वो जिसमें जीके और करंट अफेयर्स तो ऐड होता है, प्लस लॉ के 2 सब्जेक्ट होते हैं। इस बार मेरा आईपीसी लिमिटेशन था, तो लिमिटेशन तो ठीक है, बट लिमिटेशंस के भी क्वेश्चंस थोड़ा सा इन्होंने पूछे हुए थे। उसके बाद मैं वहाँ पढ़ के फिर मैंने दिया टेस्ट। टेस्ट मेरा मतलब सही था। आईपीसी थोड़ा सा भी और रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने बस ऐसे ऊपर पर सेक्शन नहीं पूछे हुए थे। आईपीसी को जो जो पार्ट पे हम लोग ध्यान नहीं थे वो भी पूछा हुआ था। फिर पहुंची एम्बिशन में क्लास चल रहा था, तो टेस्ट लेट में होने वाला था, तो मैं भी क्लास अटेंड कर ली। यार ऑफलाइन क्लास का सच में अपना अलग ही मज़ा है। और मोहित सर की क्लास हो रही थी जीएस की। मोहित सर तो मतलब बेस्ट टीचर, मुझे लगता है जीएस के बेस्ट टीचर है वो। हर एक चीज़ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यार वो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, करंट अफेयर्स हो, हर एक चीज़, एक एक कोना कोना वो बता देते कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। फिर मैं वहाँ से निकली, मेरा टेस्ट भी हो गया था। फिर बज गए 5 बजे मैं वहाँ से निकली। आई मैं यहाँ पे, मुझे एक्चुअली थोड़ा स्वेटर लेना था। मैं इस बार ज़्यादा ठंडी के कपड़े ला नहीं पाई, तो मैंने 1-2 स्वेटर अपने लिए ख़रीदा। फिर मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, कैंप पे इतना ज़्यादा है ना वो गोलगप्पे वगैरह, तो मेरा मन किया खाने का। हम लोग की साइड जो देते हैं गोलगप्पे वाले, वो एक्चुअली ग्लव्स नहीं पहनते, तो मुझे थोड़ा सा गंदा लगता है। तो फिर मैंने खाए गोलगप्पे। वो उसका टेस्टी रहता है, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर का पानी रहता है उसमें, डिफरेंट टेस्ट के पानी रहते हैं। फिर मैंने थोड़े खरीदे सामान, ब्राउनी, और ये चाय के साथ थोड़ा खाने के लिए सही रहता है कभी कभार। ये कैंप पे शॉप है, जीटीबी में सब लोग ही देखे होंगे, जो आते जाते उनको पता होगा, एकदम मेन सेंटर पे ही है। उसके बाद मैं पहुंची रूम पे। यहाँ पे हम लोग के एरिया में वीक में 1 दिन मार्केट लगती है। तो अगर दिल्ली में रहना है, इन केस अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपको सुबह शाम हमेशा नाश्ता वगैरह खाना मिलता है, कोई टेंशन नहीं है। बट अगर आप रूम लेके रहते हैं तो दाल, चावल, आटा, सब्जी, गैस सब खुद ही देखना है। एक टाइम तो मैं मेरा टिफ़िन करती हूँ, क्योंकि मैं दोनों टाइम तो नहीं बना पाती हूँ। हाँ, एक टाइम मैं करती हूँ। तो जो वीकली 1 दिन मार्केट लगती है, मैं मैक्सिमम सस्ती सब्जी मिल जाती है, फिर मैं ज़्यादा उस दिन खरीद लेती हूँ कि यार रोज़ हफ्ते हफ्ते हर रोज़ ना आना रहे मुझे। तो जितना हो सकता है फ्रूट्स वगैरह सब सस्ते मिल जाते हैं, जो वीकली 1 दिन का जो मार्केट लगता है। तो मैं जितने सामान होते हैं मैक्सिमम मैं सब खरीद लेती हूँ उस दिन, ताकि बार बार आना ना रहे। और अच्छा भी मिल जाता है, वैरायटी मिल जाती है। पहली बात ये, मैं पूरा स्टॉक में कुछ दिन के लिए मैं जमा कर लेती हूँ। फिर मैं बैठी पढ़ने। खाना मैं थोड़ा लेट में बनाती हूँ। जब मैं कोचिंग से आई थी उस टाइम मैंने फिर से क्योंकि मेरा जो एम्बिशन पे टेस्ट था वो भी आईपीसी, लिमिटेशन और टीपीए का था, और जो योर लॉर्डशिप पे था वो भी आईपीसी और लिमिटेशन ही था। दोनों
मतलब दोनों कोइंसिडेंटली वो सेम ही सब्जेक्ट का पेपर हो गया। तो मैंने आईपीसी फिर से मैं अपना पूरा पेपर देखी कि कौन कौन सेक्शन में भूली हूँ या फिर कौन कौन से सेक्शन उन्होंने कहाँ से पूछा हुआ है। तो मुझे ऐसे फील हुआ कि आईपीसी भी एक बार 2 बार 3 बार कितनी बार भी पढ़ लो, लेकिन रिवाइज़ करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा अभी। कुछ सेक्शंस है जिस पे हम लोग का ध्यान नहीं जाता है बस, लेकिन योर लॉर्डशिप का जो टेस्ट पेपर था वहाँ से भी क्वेश्चंस थे। फिर मैंने शुरू किया SRA। एक्चुअली मेरा दिन भर में एक माइनर मैं लेके चल रही हूँ, धीरे धीरे करके जब तक पेपर आ जाता है तब तो जितने भी माइनर लॉज है जो मेन अभी नए नए ऐड हुए हैं वो सब मुझे ख़त्म करना है। क्योंकि कुछ था जो कुछ माइनर लॉज ऐसे हैं जो राजस्थान में आता है, यूपी में भी आता है, अभी तो एमपी में भी ऐड कर दिया है। तो मैं अभी एक एक करके मेजर के साथ में एक एक सब्जेक्ट माइनर लेके चल रही हूँ। एक्चुअली मैंने SRA बहुत पहले पढ़ के छोड़ा हुआ था। क्लास पे तो बहुत अच्छे से जो हम लोग के एम्बिशन पे सर ने पढ़ाया था बहुत अच्छा पढ़ाया था, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाया था। क्योंकि SRA सच में टेक्निकल है, इजी लैंग्वेज में नहीं है SRA। अगर आपको कोई प्रॉपर टीचर पढ़ाने वाला नहीं, मैंने यूट्यूब पे भी कुछ लोग का पढ़ा है पर मुझे समझ में नहीं आया था। जो हम लोग को मटेरियल मिला था प्लस जो सर ने एक एक वर्ड बाय वर्ड जो हम लोग को एक्सप्लेन किया था, सो आफ्टर दैट इट वाज इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड। SRA के क्वेश्चंस भी जो आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो होते हैं वो भी थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो आप नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सेल ऑफ गुड हो गया, CRPC, इन सबके क्वेश्चंस फिर भी इजी रहते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। बट SRA के क्वेश्चन थोड़े, अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है हर चीज़ की तो SRA का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो आपको टर्म बाय टर्म, एक एक वर्ड बाय वर्ड जो उसमें टर्म जितने रहते हैं उसमें पता होना चाहिए कि यहाँ क्या है। फिर मैंने बनाया खाना, मैं खाई एक्चुअली मैं एक टाइम खाना मैं रात का खुद ही बनाती हूँ। बस वही 9:30-10 तक मैं 9:30 बजे तक मैं बनाती हूँ, 10:30 तक मेरा खा पी के सब हो जाता है। फिर मैंने शुरू किया करंट अफेयर्स। जब जिस दिन मेरा टेस्ट होता है उस दिन मैं सुबह करंट अफेयर्स कर नहीं पाती हूँ, करने में तो 1 घंटे जाता है, तो मैं उस दिन सुबह केवल रिवाइज़ करती हूँ। मैं करंट अफेयर्स करती हूँ शाम को। तो आज शाम को मुझे आईपीसी और SRA में करने लगी, तो मैंने किया करंट अफेयर्स खाना खाने के बाद। एक्चुअली मुझसे कई लोगों ने पूछा, मैं टारगेट फॉर IQ में की स्टूडेंट नहीं हूँ ना, मैंने उनका बैच कोई ले रखा है, लेकिन हाँ मैं इनका क्लास करती हूँ क्योंकि पहले से लिटरली मैं बोल रही हूँ पहले से इनके कंटेंट में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। प्लस जो बच्चे भी बताते हैं, जो इनके यहाँ से जिनका हुआ है सिलेक्शन, वो जो बताते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अच्छा पढ़ाते हैं ये। अदर लॉ सब्जेक्ट्स तो नहीं पता, बट मैं केवल करंट अफेयर्स, कभी कभार GS भी नहीं, करंट अफेयर्स ही मैं इनसे पढ़ती हूँ। पिछली वीडियो में कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि आप इनके स्टूडेंट हैं क्या। मैंने इनका कोई बैच नहीं लिया है, मैं बस ऑनलाइन इनका यूट्यूब से पढ़ रही हूँ क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण अभी आया नहीं है, इसलिए मैं अभी इनके से पढ़ रही हूँ। इनका कंटेंट अच्छा रहता है, इनके करंट अफेयर्स भी वैसे ही रहते हैं जो एग्ज़ाम्स वगैरह में आते हैं, जो इनको क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न इनको अच्छे से पता है। उसके बाद फिर मैंने अपना शुरू किया हिस्ट्री। अभी थोड़ा सा लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में मेरा GS में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, तो इस बार मैं थोड़ा GS पे फोकस कर रही हूँ। पर डे मेरा ये शेड्यूल है, एक माइनर, करंट अफेयर्स, 1-2 सब्जेक्ट मेजर मेरे हो जाते हैं, जो अभी रिवीजन ही चल रहा है उसका आंसर राइटिंग, प्लस GS का एक सब्जेक्ट। ये मतलब कंपलसरी है, इतना तो करना ही करना है, कैसे भी करके पर डे का ये टारगेट कंप्लीट करना ही करना है। क्योंकि GS केवल 1 बार 2 बार पढ़ने से नहीं होगा, जितना जल्दी कंप्लीट करेंगे उसको उतना जल्दी ही रिवाइज कर पाएंगे। और यहाँ पे दिल्ली पे एक रहने का फ़ायदा ये भी है कि ये जो मटेरियल पहले हम लोग को ये नहीं मिले थे, तो मैं तो ऑनलाइन मैंने कोचिंग किया था, फिर जब ये मुझे बाद में मिला था, यहाँ पे ऑफलाइन में कभी कभार जाती थी तो मुझे वहाँ से ये मटेरियल मिला था। So yes guys, this is all about the day, and if you have any suggestions for me you can give me also. If you think I should do something else or I should adopt some other way of studying, so you can please suggest me. And if you have any query you can comment me in the comment box, and you always know I always try to solve your query. So stay motivated, study well, and do like, comment, share and subscribe to my channel. I'll see you in the other video. Bye bye.